समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार विंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर सुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानक चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि जैनम सिद्धम, बज जलश्री बज परिवार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय, देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज जी, आगम में उपासक किसे कहते हैं? द्वादशांग के उपासक अध्ययनांग में 11,70,000 पदों में किस विषय का प्ररूपण किया गया है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो उपासना करता है, ऐसे उस उपासना करने वाले जीवों को आगम में आचार्य भगवंतों ने उपासक कहा है। उपास्य और उपासक एक ऐसा विशेष संबंध आगम में कहा जाता है जो इस संसार के अनेकानेक संबंधों को नष्ट करते हुए स्वयं को उपास्य बनाने के लिए, परमात्मा बनाने के लिए निमित्त बनता है। जैसे भगवान और भक्त का संबंध होता है, जो पूज्य बन चुके हैं ऐसे उन भगवान की आराधना करने वाला जो भक्त है, ऐसे भगवान की देव शास्त्र गुरु की उपासना करने वाला जो जीव है, ऐसे उस उपासना आराधना भक्ति करने वाले जीवों को ही उपासक के रूप में कहा जाता है। और मुख्यतया जो श्रावक है वही इस उपासक की भूमिका में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि सही मायने में जो देव शास्त्र गुरु का उपासक है वह श्रावक ही हो सकता है, क्योंकि वही
अपने जीवन में उस उपासना के माध्यम से, सच्चे देवशास्त्र गुरु के आराधना भक्ति के माध्यम से स्वयं भी उपास्य बनने का, भगवान बनने का, निर्ग्रंथ गुरु आदि बनने का प्रयास करता है। इसलिए जो उपासक शब्द है वह प्रारंभिक रूप में उन श्रावकों के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है। जब अगर उसके बाद मतलब जो अरिहंत सिद्ध अवस्था के पूर्व निर्ग्रंथ अवस्था है वह भी अपने उस उपास्य यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए उपासना कर रहे हैं, कथनचित किसी अपेक्षा से उन्हें भी उपासक कहा जाता है। पर अगर मुख्यतया सामान्य रूप से जो उपासक की परिभाषा है वह पूर्ण रूप से श्रावकों के लिए ही संदर्भित है। जो श्रावक है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखते हुए विवेक पूर्वक उनके एक देश चारित्र को धारण करता है, या एक देश नहीं सम्यक्त्वाचरण चारित्र को भी धारण करता है, तो वह दोनों यानी चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती श्रावकों को ही यहाँ आगम में उपासक कहा है। और इन्हीं श्रावकों की ही पूर्ण रूप से व्याख्या वह 11,70,000 पदों के माध्यम से उस उपासना का अध्ययन अंग में तीर्थंकर भगवान के द्वादशांग रूप वाणी में खिरी है। वहाँ उपासक का अर्थ श्रावक है और श्रावक की क्रियाओं का ही व्याख्यान इस अंग में इन पदों के माध्यम से कहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आदिश जैन, ज्ञानोदय, बेंगलोर से अगले समीचीन विकल्प के महाराज जी 16 में जो नवधा भक्ति और दाता के 7 गुण और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जो 16 भेद है वो तो समझ में आते हैं, पर अभिषेक में जो 16 चलता है उस 16 का क्या अर्थ है, या 16 उसमें होता भी है, या आगम में क्या विधान है उसकी शुद्धि के लिए? अभिषेक अथवा दान आदि की व्यवस्था में जो आगम में 16 कहा जाता है, जो वर्तमान में मात्र 16 अंक से संबंधित किया जा रहा है, ऐसी किंचित भी आगम में व्यवस्था नहीं है। जिसे वर्तमान में हम 16 कह रहे हैं वह उस शुद्धि की अपेक्षा से कहा जाता है जहाँ वस्त्र ही नहीं, जबकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की शुद्धि को लेकर जहाँ व्यवस्था बनाई जाती है वही इस 16 का मुख्यतया गणित है। इसलिए मात्र दान से संबंधित या नवदा भक्ति 7 गुण आदि से संबंधित ये नहीं है, अपितु भगवान का अभिषेक हो, पूजन पाठ हो, दान आदि क्रिया हो, पूर्ण रूप से शुद्धि के वस्त्रों के साथ ही करने चाहिए। ये कहीं न कहीं शब्दों का अपभ्रंश होते हुए मतलब बदलते बदलते वह 16 हुआ है, जबकि यह शुद्ध वस्त्रों से ही यह संबंधित है। जब भी दान दिया जाता है और जब भी पूजन अभिषेक किया जाता है, पूर्ण रूप से शुद्ध वस्त्रों का ही वहाँ प्रयोग करने की बात है। अगर नवदा भक्ति की ही बात हम करें तो वहाँ तो किसी प्रकार से वस्त्र शुद्धि कही ही नहीं है, और दाता के 7 गुणों में भी कोई वस्त्रों की बात नहीं कही गई है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से तो फिर भी वह 16 संख्या बन सकती है या बनाई जा सकती है। पर ये ध्यान रखना, अगर आगम की हम व्यवस्था समझे तो वहाँ 16 अंक से प्रयोजन नहीं है, अपितु 16 ये जो शब्द है मतलब 16 नहीं अपितु 16 इस प्रकार से उसका शब्द था। वही बदलते बदलते बहुत सारे शब्द बिगड़ते बिगड़ते जैसे बिगड़ गए हैं, ऐसे ही 16 का वह 16 मात्र संख्या के रूप में बना है। फिर लोगों ने उसके लिए तर्कों से गणितों से जोड़ते हुए बदलने का प्रयास किया, पर हकीकत आगम में इतनी ही है कि वह शुद्ध वस्त्रों के साथ ही भगवान का अभिषेक और दान करने की व्यवस्था की। इसके पीछे भी अगर हम आगम के परिप्रेक्ष्य में तर्क समझे तो प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी, अपनी अपनी एक वर्गणाएँ हुए करती है, जिसे विज्ञान की भाषा में ओरा कहा जाता है। वह ओरा जितना विशेष होगा उतना ही व्यक्ति के लिए वह प्रभावशाली होगा।
शुद्ध वस्त्रों का, जिसे वर्तमान में 16 कहा जा रहा है, चाहे दान की व्यवस्था हो, चाहे भगवान के अभिषेक आदि की व्यवस्था हो, उन प्रत्येक व्यवस्थाओं में जो ये शुद्ध वस्त्र या 16 कहा जाता है, वहाँ उसकी विशेष वर्गणा, विशेष फ्रीक्वेंसी और विशेष उससे बनने वाले ओरा से, जिसे आगम में द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप भी कहा जा सकता है, उससे प्रभावित होते हुए कार्य हमारे लिए कई अधिक गुना फलीभूत हो, ये मुख्य उद्देश्य होता है। जिस वस्त्रों का जितनी शुद्धिपूर्वक पहनाव किया जा रहा है, उतना ही उसका इफेक्ट ओरा व्यक्ति के स्वयं के लिए भी होता है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए भले ही कुछ नहीं कर रहा है, पर निमित्तभूत तो उसका एक दूसरे पर इफेक्ट होता है। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही वस्त्रों का प्रभाव व्यक्ति के भावों पर होता है। ये द्रव्य क्षेत्र आदि के प्रभाव रूप समझा जा सकता है। तो इन शुद्ध वस्त्रों का प्रभाव अपने भावों पर भी पड़ता है, और वैसे ही भावों के माध्यम से पुण्य पाप आदि कार्य होते हैं, क्योंकि मन वचन काय के माध्यम से ही आगम में जो कर्म आश्रव कर्म बंध की व्यवस्था कही है, उनके लिए निमित्तिक बनने वाले निमित्त हैं, और जिसके माध्यम से हम अपने भावों को, परिणामों को व्यवस्थित कर पाए। जितने वस्त्र शुद्ध होते हैं, उतने ही भावों की शुद्धि होगी, उतनी ही क्रियाओं की शुद्धि होगी, और उतनी ही विशेषता से पुण्य वहाँ प्राप्त हो सकता है। इसलिए इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझे, मात्र 16 अंकों में उलझ कर ना रहे। ठीक है, उसे प्रमाणों में बांधने के लिए अनेक प्रकार से जोड़ा जाता है, पर वास्तविकता यही है कि यह 16 यानी शुद्ध वस्त्रों का वह प्राकृत रूप से बदलते बदलते 16 अंग तक पहुंचा, ये बदला हुआ रूप है। वास्तविकता शुद्ध वस्त्र शुद्ध द्रव्य क्षेत्र काल से किया गया कार्य शुद्धि के रूप में, विशुद्धि के रूप में फलीभूत हो, यही उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। इंदौर मध्य प्रदेश से जया देवी सालगिया अगले समीचीन विकल्प के। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम आजकल जो है मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, और हमें बहुत ज्ञान भी होता है। उसके अंदर सारी जिनवाणी समा गई है, सारे जितने हमारे ग्रंथ हैं वो सभी समा गए हैं। हम कभी भी इसको पढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो क्या हमें मोबाइल को भी इतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि हम जिनवाणी को देते हैं? एक प्रश्न। दूसरा ये है कि जब कोई के सूतक वगैरह होता है तो इंसान सोचता है कि मुझे जिनवाणी को हाथ नहीं लगाना है, लेकिन वो मोबाइल खोल के पूजा कर लेता है या पाठ कर लेता है। तो क्या वो अनुचित है, क्या उचित है? माँ, वर्तमान में भले ही जिनवाणी द्रव्य स्रोत के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हो, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि अन्य कोई भी साधन क्यों ना हो, इन साधनों से भले ही जिनवाणी शास्त्र आज हमें उपलब्ध हो रहे हैं, पर उसको अगर हम जिनवाणी की तरह ही बिल्कुल एक पूजन पाठ का या कुछ विशेष क्रियाओं के लिए निमित्त बना के रखेंगे, तो ये तो किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। क्योंकि मोबाइल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें मात्र जिनवाणी ही नहीं, अन्य भी बहुत सारे ऐसे चाहे फ़ोटोज़ हो, रील्स हो या अन्य भी उसमें ऐसे डाटाज होते हैं जो पूजनीय नहीं हो सकते हैं, पर फिर भी अगर उसे पूजनीय माना जाए, मोबाइल हो या अन्य साधनों को, तो ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। ठीक है, जिनवाणी का कुछ अंश उसमें होने से उसे आप व्यवस्थित एक व्यवस्थित स्थान पे रखें, उसका अभिनय ना करें, यहाँ तक तो फिर भी स्वीकार किया जा सकता है। पर जिनवाणी के समान बिल्कुल उसकी पूजा आराधना, क्योंकि कई सारे स्थानों पर हमने देखा कि जैसे जिनवाणी की या जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है, साक्षात गुरुओं की पूजा होती है, कई बार टीवी पर, मोबाइल पर दिखने वाले जो गुरु के प्रभु की फ़ोटोज़ हैं उनकी भी पूजा होने लग गई। माना कि उतने में टीवी की लाइट चली गई और टीवी के सामने गुरु जी बैठे थे, उसकी पूजा आप कर रहे थे, भगवान की फ़ोटो आ रही थी, तो क्या उस डिब्बे की पूजा हो रही है? तो ये विवेक रखना होगा। जो आगम में व्यवस्थाएं बताई है तदाकार व तदाकार स्थापना के रूप में, वहाँ जिनवाणी को भी वैसे स्वीकार करना होगा।
कायदे से तो जैसे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं के संस्कार करके वो पूजनीय बनती है, निर्ग्रंथ गुरुओं की भी संस्कारों के माध्यम से ही उनको इस अवस्था विशेष को प्रदान किया जाता है। आगम में जिनवाणी को भी प्रतिष्ठित करने की ही बात कही है। आज कितने लोग करते हैं, कितने उनके संस्कारों के साथ शुद्धि के साथ अध्ययन करते हैं, ये भिन्न विषय है, पर आगम में सब कुछ व्यवस्था कही है। आप मोबाइल को किस प्रकार से शुद्धिकरण करते हुए जिनवाणी का दर्जा दे सकते हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में ठीक है, जिनवाणी का कुछ अंश है वो डिलीट ना करे, उसका जैसे द्रव्य शुद्ध होने के कारण जो अशुद्धि के दिनों में, सूतक पातक के दिनों में उसका प्रयोग भी ना करे, ये भी स्वीकार किया जा सकता है। पर इतने हद तक ही उस जिनवाणी को या जिनवाणी रूप उसको स्वीकार किया जा सकता है। अन्य किसी प्रकार से अगर उसे हम पूर्ण रूप से जिनवाणी का ही प्रतीक समझे, द्रव्य श्रुत माने, तो कहीं ना कहीं अतिरेक हो जाएगा। अविवेकी लोग फिर टीवी, मोबाइल और उसको सब लैपटॉप को ही सामने रखकर उसकी ही पूजा जिनवाणी के रूप में करने लग जाएंगे। पर साक्षात जब तक वहाँ द्रव्य श्रुत प्रकट नहीं हो रहा है तब तक किसी प्रकार से वह पूजनीय नहीं हो सकता। विनय करने योग्य, उसकी मर्यादा रखने योग्य तो हो सकता है। जैसे दूसरा आपका प्रश्न था कि अशुद्धि के, सूतक पातक के दिनों में उसे स्पर्श करना, क्योंकि टच मोबाइल बिना स्पर्श किए, उसके नाम को, फोटो को टच किए बिना खुलता नहीं है उसका ऐप, तो वहाँ तो पूर्ण रूप से अशुद्धि है, आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। यहाँ तक तो मर्यादा समझ में आती है, पर बिल्कुल उसे भगवान या भगवान की वाणी जिनवाणी के रूप में पूजने लग जाना, उसकी आरती करने लग जाना आदि किसी प्रकार से उचित हो ही नहीं सकता। अन्य भी डाटाज उसमें होते हैं, अन्य भी बहुत कुछ उसमें होने की संभावना है। आज अगर इसकी छूट मिल जाए तो कल तो फिर कोई मंदिर जाना ही स्वीकार नहीं करेगा। हर कोई यही चाहेगा कि भगवान और गुरु टीवी पे, मोबाइल पे दिख ही रहे हैं, हम यही से हाथ जोड़ ले। शांति धारा भी दिख रही है, वही जब तक शांति धारा हो रही 5 मिनट में हमने अर्घ चढ़ा लिया, अब बड़े बड़े शहरों में मंदिर में जाना ही क्यों, फिर सब कुछ घर पे बैठ के ही हो जाएगा। तो ये प्रमादी बनने का साधन ना बने, उसकी मर्यादा भी बनी रहे और प्रमादी भी ना बने, ऐसा विवेक पूर्वक ही आपको कार्य करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंदौर मध्य प्रदेश से पीसी जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कई लोग उपवास के दिन में महाराजों को आहार भी नहीं देते, और कई लोग कहते हैं उपवास में हम कृतकार अधमोना से बताते हैं। हमने पूछा भैया ऐसा क्यों, तो वो तो कृतकार अधमोना से हम अन्न जल का त्याग करते हैं, इसलिए हम महाराजों को भी आहार नहीं देते। और कई लोग नहाते भी नहीं हैं, और नहाते नहीं हैं तो अभिषेक भी नहीं करते। तो आगम के अनुसार इसका समाधान हमको है। आज के तथाकथित ज्ञानी जिनको आगम ज्ञान का अपच हुआ है, जो आगम ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं, वही जिनवाणी का, धर्म का, श्रुत का अवर्णवाद करते हुए ऐसा विपरीत कार्य कर रहे। जबकि इसके लिए मेरे पास उनको पूछने के लिए ये प्रश्न हैं, आप भी उनसे पूछ सकते हैं। जो श्रावकों के लिए 6 आवश्यक कहे हैं, वो क्या अष्टमी, चतुर्दशी या उपवास के दिनों में नहीं करने योग्य है? जो पद प्राप्त होता है षट कर्माणि दिने दिने, वहाँ क्या ब्रैकेट में आचार्य भगवंतों ने या कवि मुनिराजों ने ये लिखा है कि उपवास के दिनों में छूट है, छूट है? ऐसा किसी प्रकार से नहीं है। जब प्रतिदिन 6 आवश्यक करने की आज्ञा श्रावक और श्राविकाओं को दी है, तो ये विवेक रखने की आवश्यकता है। 9 कोटि से त्याग मात्र निर्ग्रंथ मुनिराजों का होता है, श्रावकों का होता ही नहीं है। 4 प्रकार की हिंसा में से मात्र संकल्प ही हिंसा का त्याग श्रावकों को होता है। आप भले ही 9वीं 10वीं प्रतिमा तक भी क्यों ना पहुंच जाए, तब तक आपको इन 6 आवश्यकों को शरीर की शुद्धि के साथ ही करना होगा। क्योंकि अगर शरीर की शुद्धि नहीं कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग, मतलब आपको ही नहीं हमें भी मिले कि आज चतुर्दशी है, हम नहाते नहीं हैं,
भगवान का अभिषेक नहीं, पूजन नहीं करते हैं, दान नहीं देते हैं, तो ये तो किसी भी प्रकार से बात बनती नहीं है। पुनः ध्यान रखना, अधकुचरा ज्ञान जिनके पास है, जिनको ज्ञान का अपच है, वे ही ऐसे आगम की पंक्तियों के साथ, आचार्यों की गाथाओं के साथ छल करते हैं। आपको उन्होंने गाथा भी सुनाई होगी। रत्नकरण श्रावकाचार में आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो व्रत के आदि के दिन होते हैं, प्रोषदोपवास के दिनों में श्रावकों को उपटन आदि लगाकर अपने शरीर को मल मल कर स्नान नहीं करना चाहिए, पर शरीर की शुद्धि नहीं करना चाहिए। ये किसी भी ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने नहीं कहा है। शुद्धि किए बिना 6 आवश्यक का पालन नहीं होता। कभी दान दिया, कभी पूजा की, कभी अभिषेक किया, ये श्रावकों के 6 आवश्यकों की कभी कभी की व्यवस्था नहीं है। प्रतिदिन जब कहा है तो प्रतिदिन ही उनको ये 6 आवश्यक करने ही होंगे। भले ही आप स्वयं उपवास कर रहे हैं, पर अगर उपवास कर रहे हैं, आप प्रतिमाधारी है, तो आप ये बताइए क्या आपका अतिथि संविभाग नाम का व्रत नहीं है? जब मुनिराज, ऐलक, शुल्लक कोई जघन्य पात्र भी आपके नगर में पहुंचा है तो आपको अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना ही पड़ेगा। जब आप उपवास के दिन में ही अतिथि संविभाग का पालन नहीं कर पा रहे हैं, या वहाँ छल कपट करते हुए पूजन पाठ से दूर हो रहे हैं, दान से भाग रहे हैं, तो ये किसी प्रकार से आगम अनुकूल चर्या नहीं है। आगम में स्पष्ट कहा है 6 आवश्यक प्रतिदिन श्रावक और श्राविका दोनों के लिए करने चाहिए। ये भी आगम में लिखा है कि इन दिनों में, मतलब प्रोषदोपवास आदि के उपवास के दिनों में आपको शरीर का श्रृंगार करना, जो आज शैम्पू, फेस वॉश, साबुन आदि आदि लगाते हुए नहाया जाता है, जिसमें बहुत हिंसा हो रही है, उसका परित्याग करते हुए शुद्धि पूर्वक ही इन क्रियाओं से जुड़ना होगा। इतना ही नहीं, आगम में आचार्य भगवंतों ने उपवास के दिनों में मुख शुद्धि कर कर ही मंदिर में प्रवेश करने के लिए कहा है। आपका निर्जल उपवास भी क्यों ना हो, जब तक आप मुख शुद्धि करके, मतलब एक बार प्राशुक पानी मुख में लेकर कुल्ला किए बिना मंदिर में देवशास्त्र गुरु के पास भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए ये श्रावकोचित क्रिया श्रावकों को अपनी मर्यादा से ही करनी और समझनी होगी। किसी प्रकार से आप साधु के साथ कंपेयर करते हुए 9 कोटि से हिंसा का त्याग करते हुए अपने आप को साधु बनाने का और अपने आप को श्रावक अवस्था से च्युत कराने का पुरुषार्थ बिल्कुल ना करें। आगम में आचार्यों ने जो लिखा है उनके अनेकांत मत को, स्याद्वाद कथन को समझते हुए ही आपको इसका निर्णय करना होगा। अन्यथा हम अपने आप के साथ, धर्म के साथ, आगम के साथ छल करते हुए भले ही उपवास कर रहे हैं, पर आगम का अवर्णवाद करने के कारण से धोखे से नरक ना चले जाए, ये ध्यान रखते हुए ही क्रिया को समझे, करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भव्या पहाड़िया, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी तो नमोस्तु और माता जी तो वंदामी क्यों कहते हैं? हमारे जैन धर्म में सामान्य रूप से पंच परमेष्ठी को नमस्कार कहा जाता है, और पंच परमेष्ठी में अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, ये ही 5 परमेष्ठी आते हैं। माता जी भले ही पिछी, कमंडल और महाव्रतों को उपचार से धारण करती है, पर फिर भी उन्हें पंच परमेष्ठी के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता, और इसी कारण से माता जी को वंदामी कहा जाता है और पंच परमेष्ठी में निर्ग्रंथ मुनिराज आते हैं। इस कारण से सामान्य रूप से उन्हें नमोस्तु कहा जाता, जबकि दोनों का अर्थ लगभग समान है, नमस्कार हो और वंदना करता हूँ, पर फिर भी ये अंतर समझ में आए कि हम किनको नमस्कार कर रहे हैं, इनके लिए ये शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से कहे जाते हैं। दोनों में पंच परमेष्ठी होना और नहीं होना, ये मुख्य अंतर होने से नमोस्तु, वंदामी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। माना कि किसी ने मुनिराज को वंदामी कहा और माताजी को नमोस्तु कहा है, तो उसमें पाप नहीं है, पर एक व्यवहारिकता, एक व्यवस्था जो बनाई गई है समझ में आने के लिए, इसके लिए नमोस्तु पंच परमेष्ठी को और माताजी पंच परमेष्ठी में नहीं है, इसलिए उन्हें वंदामी कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार विंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर।
सुभाशीष परम पूज्य शमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्णार्जक श्रीमान मानव चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि, जैनम सिद्धम, बज जलश्री, बज परिवार छिंदवाड़ा।